बेशक। इसमें बेशक का मतलब है इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि मैं जल्द आने वाला हूं। आमीन। ये 4 दफा खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मुंह से ये अल्फाज बोले कि मैं देख जल्द आने वाला हूं। ये कलाम मेरे अंदर 2 वीक पहले मैंने इसकी प्रिपरेशन की। मैं तैयार कर रहा था 2 वीक से, शायद मेरे से तैयार नहीं हो रहा था। मैंने खुदावंद के आगे घुटने टेके दुआ की कि मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन दे। और एक वक्त था कि पाकिस्तान में एक न्यूज बहुत ज्यादा चली थी, एक उर्दू अखबार में भी था, फेसबुक में भी था कि एक मुल्क का एक प्रेसिडेंट बना है और उसकी वजह से क़यामत जो है वो और 30 सेकंड नजदीक आ गई है। ये काफी हलचल मच गई थी कि वो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में वो प्रेसिडेंट बना था, तो उसकी वजह से कि जी वो प्रेसिडेंट बन गया तो इसलिए क़यामत जो है और 30 सेकंड नजदीक आ गई। लेकिन हमारा उसके साथ कोई लिंक नहीं है। हमें इसकी कोई परवाह नहीं कि कौन किस मुल्क का प्रेसिडेंट है। हमें कलाम बताता है, हमें मसीह बताता है कि मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक को देने के लिए अजर मेरे पास है, ये खुदावंद फरमाता है। और इन दिनों खुदावंद यीशु मसीह के आने की निशानियां बहुत तेजी के साथ, बड़ी स्पीडली पूरी हो रही हैं और दुनिया का स्टेज भी जो है वो बहुत स्पीडली तैयार हो रहा है, बहुत तेजी के साथ तैयार हो रहा है। और मुखालिफे मसीह जो है उसकी कुव्वतें और उसकी रूहें भी बहुत स्पीडली काम कर रही हैं। वो भी अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ और तेजी के साथ कर रही है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की जो घड़ी है, जो घड़ियाल है, उसका है वो इस्राएल है। और खुदा का कलाम कहता है कि जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो अपना सर ऊपर की तरफ उठाओ, क्योंकि तुम्हारा खुदावंद निजात दहिंदा यीशु मसीह इस जमीन पर जल्द आने वाला है। हालेलुया। और यहां पर भी यही लिखा है, कलाम फरमाता है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक को देने के लिए अजर मेरे पास है। हालेलुया। ये हमारी उम्मीद है, ये हमारी जिंदा उम्मीद है। हम इसीलिए जिंदा भी हैं, हम दुख भी उठाते हैं, हम पाक जिंदगी भी बसर करते हैं, हम कलाम को सुनते भी हैं, चर्चेस भी कायम करते हैं और सब कुछ सह लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक दिन खुदा का बेटा, हमारा नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पर जल्द आने वाला है। हालेलुया। और ये खुदावंद चर्च के लिए तो गुड न्यूज है। चर्च के लिए, हमारे लिए गुड न्यूज है कि चर्च का दूल्हा जो है वो आसमान से आ रहा है। जो मर गए हैं मुकद्दसीन वो जी उठेंगे जलाली गैर फानी बदन के साथ और खुदावंद यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे और वो हमेशा हमेशा के लिए फॉरएवर खुदा के जलाल में आसमान पर उसके साथ रहेंगे। गुड न्यूज फॉर द चर्च। लेकिन दुनिया के लिए ये बैड न्यूज है। दुनिया के लिए ये बुरी खबर है, क्योंकि उनके लिए दूल्हा नहीं बल्कि उनके लिए मुसन्निफ, एक मुंसिफ आ रहा है, एक जज आ रहा है जो इंसाफ करेगा, जो बड़ी सफाई के साथ और बड़ी इंसाफ के साथ तमाम कौमों का, तमाम इंसानों का इंसाफ करेगा। अगर हम दूसरा तसनीकियों और उसका पहला बाब और उसकी 6 से 9 आयत तक देखें तो वहां पर लिखा है कि खुदावंद कैसे बदला लेगा, कैसे। दूसरा तसनीकियों उसका पहला बाब और उसकी 6 आयत से 9 आयत तक। क्योंकि खुदा के नजदीक ये इंसाफ है कि बदला में तुम पर मुसीबत लाने वालों को मुसीबत, बदला में
तुम पर मुसीबत लाने पर, तुम पर मतलब चर्च पर, तुम पर मुसीबत लाने वालों को मुसीबत और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे। जब खुदावंद यीशु मसीह अपने कवि फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा, और जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावंद यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते, उनसे बदला लेगा। वो खुदावंद के चेहरा और उसकी कुदरत के जलाल से दूर होकर अपनी हलाकत की सजा पाएंगे। आमीन। ये उनके लिए है जो खुदा को नहीं पहचानते, जो मसीहियों के साथ जुल्म करते हैं, जो खुदा की आवाज को नहीं पहचानते, जो खुदा को नहीं जानते, ये उनके लिए है। और खुदा का कलाम कहता है कि यीशु मसीह की आमद जो है वो गैर निजात याफ्ता लोगों के लिए गुड न्यूज नहीं है, उनके लिए ये बैड न्यूज है, क्योंकि उनके लिए एक जज आ रहा है, जज ऑफ द वर्ल्ड। यहूदियों के लिए, इब्राहिम की नस्ल के लिए, उनके लिए मसाया आ रहा है जिसको उन्होंने नहीं पहचाना। और जिक्रिया की किताब फरमाती है, जिक्रिया की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि उसके कबीले रोएंगे और मातम करेंगे और उसको पहचानेंगे, अफसोस करेंगे कि ये तो वही है जो मसलूब हुआ, जो हमारे शहर यरूशलेम में मसलूब हुआ और सदियां वेस्ट कर दी, सदियां जाया कर दी कि हमने इसको नहीं पहचाना। वो तौबा करेंगे और यकूब के सोते में से, यकूब के अंदर से एक सोता निकलेगा, एक सोता धोने वाला निकलेगा, यीशु नासरी, जो ईमान लाने वाले यहूदियों को पाक करेगा और वो अपने खुदावंद यीशु मसीह को पहचानेंगे, अपने मसाया को पहचानेंगे और ईमान लाएंगे। हालेलुया। देख मैं जल्द आने वाला हूं, इस बात पर निगाह करें मेरे बहनों भाइयों। हमारा खुदावंद जल्द आने वाला है और उसके लिए हमें जिंदा रहना है। देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक को देने के लिए, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। इसके आगे थोड़ी सी तफसील भी लिखी हुई है कि ये जो आने वाला है ये है कौन। आगे लिखा है, यहां पे लगाइएगा प्लीज सर, मुकाशवा 22 और उसकी 12वीं आयत। आगे लिखा है कि मैं अल्फा और ओमेगा। ग्रीक लैंग्वेज में ये उनके जैसे हमारे हरूफे तहजी होता है, अलफ से ये कह लें, ये उनके हरूफ हैं, अल्फा और ओमेगा। इसका मतलब है कि यीशु मसीह की कंप्लीटनेस, उसका मुकम्मल होना और उसमें सब कुछ होना। मसीह यीशु की जात कि ऐसी जात है जिसको जिंदा रहने के लिए, हर काम करने के लिए उसको किसी सोर्स की, किसी एनर्जी की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपनी जात में मुकम्मल है। उसको फंक्शन करने के लिए बाहर से किसी सोर्स की जरूरत नहीं, लेकिन तमाम चीजों को, इंसानों को सोर्स की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। हम एज अ इंसान होते हुए हमें रोटी और पानी की जरूरत होती है, हमें एनर्जी की जरूरत है, फंक्शन करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है। अगर हम रोटी और पानी ना पिए, ना खाएं, तो हम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते, उसके बाद हम मर जाएंगे। आप सब लोगों के पास फोन है, फोन फंक्शन करते हैं, उसके लिए भी उसको बैटरी चार्ज करनी पड़ती है। अगर फोन की बैटरी चार्ज नहीं करेंगे तो वो फंक्शन नहीं करेगा, चाहे जितना मर्जी महंगा फोन क्यों ना हो। लेकिन यीशु नासरी अल्फा और ओमेगा है, उसको जिंदा रहने के लिए बाहर से किसी ताकत, किसी सोर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया। ये वो यीशु है जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं, जिसका हम प्रचार करते हैं, जिसकी हम तारीफ करते हैं।
हालेलुया। फिर मसीह ने कहा कि मैं अव्वल और आखिर। पहले बाब की 8वीं आयत में खुदाए कादर मुतलिक ने ये बातें अपने लिए कही। मकाशवा पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में। मुकाशवा की किताब पहला बाब उसकी 8वीं आयत। खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलिक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। आमीन। यही बात खुदावंद यीशु मसीह भी यहाँ पर अपने लिए कह रहा है कि मैं भी अल्फा और ओमेगा। ये यीशु मसीह की अटर्निटी है, ये उसकी अब्दियत है कि उसका ना तो उसका शुरू है ना उसका आखिर है, सारी अटर्निटी उसी में है। खुदावंद यीशु मसीह अब्दियत का बादशाह। अगर ये साया देखें तो वहां पर लिखा है कि वो अब्दियत का बाद और सलामती का शहजादा है, क्योंकि सारी अब्दियत उसी के अंदर है। वो अटर्नल है, अटर्निटी है, अब्दियत का ऑथर है। अब्दियत उसमें से निकलती है, सारी चीजें उसमें से निकलती हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा यहूदियों को इससे पेशतर कि इब्राहिम पैदा होता मैं हूं, ये नहीं कहा कि मैं था, कहा कि मैं हूं, आई एम। वो गौर से देखने लगे और कहने लगे कि तेरी उम्र तो 50 साल तो भी ज्यादा नहीं, क्या तूने इब्राहिम को देखा? खुदावंद यीशु मसीह ने उनको आंसर दिया कि इससे पेशतर इब्राहिम पैदा होता मैं हूं। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। आमीन। यीशु मसीह एटर्नल है, अब्दी है, बाकी सारी चीजें नॉन एटर्नल। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, आते हैं चले जाते हैं, लेकिन एक है जो हमेशा कायम रहता है, गैर फानी है और अब्दी है, और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। जोरदार तालियां उस खुदावंद के लिए, उस जिंदा खुदा के लिए जो अब्दी है, जो एटर्नल है। अगर वो अब्दी है तो मुझे किस चीज का डर? उसने कभी मरना ही नहीं। पार्लियामेंट वालों को डर होता है, जब हुकूमत में होते हैं तो अभी पास करवा लो, अभी पास करा लो कि हुकूमत ना चली जाए। लेकिन यीशु की हुकूमत अब्दी हुकूमत है जो कभी भी तब्दील नहीं होती। हालेलुया। आगे फिर लिखा है कि मैं इब्तिदा और इंतहा हूं। इब्तिदा के लिए ग्रीक लैंग्वेज में लफ्ज है आर्खे, इसको आर्च भी कहते हैं। इसके बहुत सारे मीनिंग हैं, लेकिन यहां पर इसका एक मतलब है सोर्स ऑफ एवरीथिंग, ऐसा जरिया जिसमें से सब चीजें निकली हो। एंड जीसस इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, कि खुदावंद यीशु मसीह में से सब चीजें निकली हैं। और इंतहा को ग्रीक लैंग्वेज में टेलस, इसका मतलब है गोल, हदफ, निशान, एंड जिसकी तरफ सब चीजें बढ़ रही हो, जिसकी तरफ सब चीजें बढ़ रही हो, और ये यीशु मसीह की अथॉरिटी है। इंतहा ये यीशु मसीह की अथॉरिटी को शो करता है। इसका मतलब है कि मसीह एक ऐसा बादशाह है जिसने कभी किसी से पावर ही नहीं ली, क्योंकि वो इब्तिदा है, और उसने अपनी पावर का चार्ज कभी किसी को दिया ही नहीं, क्योंकि वो इंतहा है। हालेलुया। आदमी आते हैं और चले जाते हैं। अक्सर इलेक्शंस होते हैं तो प्रेसिडेंट्स आते हैं, और
जब नया प्रेसिडेंट आता है तो पुराना प्रेसिडेंट नए प्रेसिडेंट को चार्ज देता है, उसको पूरा इख्तियार देता है, और जो करंट होता है बाद में वो साबका हो जाता है, साबका हो जाता है। लेकिन एक शख्स है जिसके साथ कभी भी साबका नहीं लगता, और ये शख्स यीशु मसीह है। कभी किसी से चार्ज नहीं लिया, क्योंकि उससे पहले कोई था ही नहीं जिससे वो चार्ज लेता। He gives power and authority. वो अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी पास्टरों को, रसूलों को, ऑफिसर्स को, प्रेसिडेंट्स को, शोहर को अपना इख्तियार देता है। ये उसका इख्तियार है जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम यूज करते हैं। ये अथॉरिटी खुदावंद यीशु मसीह की दी हुई अथॉरिटी है जो हम इस्तेमाल करते हैं। हमारी अथॉरिटी जो है वो डेलीगेटेड अथॉरिटी है, टेम्परेरी अथॉरिटी है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं। एब्सोल्यूट अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ खुदाए कादिर मुतलक की है, जिसके साथ कभी भी साबका नहीं लगता। हालेलुया। आप लोग खुश हैं? वाकई खुश हैं? समझ आ रही? जोरदार तालियां उस खुदा हमारे यीशु के लिए जो अल्फा और ओमेगा है, जो अव्वल और आखिर है, जो इब्तिदा और इंतहा है। ये कह रहा है कि मैं जल्द आने वाला हूं। ये कह रहा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं। एक कह रहा है कि मैं आ रहा हूं, मैं जल्द आ रहा हूं, और एक कह रहा है कि देख मैं जल्द आ रहा हूं। इसमें फर्क है। जब कोई बात ना सुने तो हाथ हिला के भी क्या कहता है, इधर देख मेरी तरफ देखो, देख मैं जल्द आने वाला हूं। खुदावंद यीशु मसीह भी यहां पर कह रहा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं। और फिर 14वीं आयत में लिखा है, मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। मुबारक हैं वो, कौन मुबारक है? बैठे हैं आप लोग? मैंने अभी आयत पढ़ी। कौन मुबारक है? कौन मुबारक है? जो अपने जामे धोते हैं, और उन्होंने यीशु के नाल जाना है जेड़े अपने जामे धोते हैं। ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, जो धोते हैं, धोए हुए की बात नहीं हो रही। करंट जमाने की बात हो रही है। ग्रीक जुबान में एक टेंस है जिसको एरिस्ट टेंस बोलते हैं, ARREST। ये वंस फॉर एक्शन टेंस है। ये ना इंग्लिश में है ना उर्दू में। वंस फॉर ऑल, एक्शन वंस फॉर ऑल। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जान दे दी एक ही दफा, दैट्स इट, उसके बाद दोबारा नहीं होगा। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है वो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है कि जो अपने जामे धोते हैं। हमने अपने जामे धोने हैं और धोते भी रहना है, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं और इस दुनिया की गर्द, आलूदगी और गुनाह की छींटें हम पर पड़ती रहती हैं और हम उसकी वजह से हम गिर जाते हैं। We fell down। उठो और यीशु के खून के अंदर आ जाओ और अपने जामे धोते रहो, इसलिए कि तुम्हारा यीशु जल्द आने वाला है। हालेलुया। और आगे लिखा है कि ये लोग मुबारक हैं, और ये भी लिखा है कि दरख्त के पास आने का इख्तियार, जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। जिंदगी के दरख्त के बारे में जो मुकाशवा 22 बाब और उसकी पहली 2 आयतें हम पढ़ेंगे, उसके अंदर शुरू में लिखा है दरख्त के बारे में कि जिंदगी का दरख्त क्या है। कौन से दरख्त की बात हो रही है यहाँ पर?
कि वो उस दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। जी। मुकाशवा की किताब 22 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत। फिर उसने मुझे बलौर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया, जो खुदा और बर्रा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था, और दरिया के पार पार जिंदगी का दरख्त था। उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था, और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। हालेलुया। ये वो दरख्त है, 12 महीने ते 12 फल, हर महीने का नवा सीजन का फल। और यहां पे लिखा है कि ये इसके पत्तों से शिफा भी मिलती है, हीलिंग हेल्थ है। और जो अपने जामे धोते हैं वो इस दरख्त के पास जाने का इख्तियार पाएंगे। ये वही दरख्त है जिससे बागे अदन से निकाला गया था, और मुकाशवा की किताब में खुदावंद यीशु के लहू की कुदरत के वसीला से उसी दरख्त के पास जाने का इख्तियार मिलता है। हालेलुया। फिर लिखा है कि उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। दरवाजा नहीं लिखा, दरवाजों से। दरवाजों के बारे में मुकाशवा 21 बाब, पूरा बाब उसके अंदर जिक्र किया है। अगर हम उधर जाएंगे तो शायद बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हम एक दो झलक देखेंगे। 21वें बाब की 21वीं आयत से यहां पर लिखा है, और 12 दरवाजे 12 मोतियों के थे, लकड़ी का नहीं, ना लोहे का तो ना लकड़ी का। 12 दरवाजे और 12 मोतियों के थे, और हर दरवाजा एक मोती का था, और शहर की सड़क शफाफ शीशे की मानद खालिस सोने की, खालिस सोने की सड़क, साफ, साफ भी तो सोने भी, वो भी खालिस। फिर आगे लिखा है, और मैंने उसमें कोई मकदस ना देखा, कोई चर्च नहीं देखा, कोई टेंपल गिरजा नहीं देखा उसे। उसमें कोई मकदस ना देखा, इसलिए कि खुदा कादर मुतलिक और बर्रा उसका मकदस है। यीशु मसीह खुद ही चर्च है, वो बर्रा ही गिरजा है। और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है, और बर्रा उसका चिराग है। आमीन। वहां पर नॉर्मल रोशनी की जरूरत ही नहीं, ना उसे लोड शेडिंग होनी, ना सूरज और चांद की रोशनी, क्योंकि बर्रा खुद वहां पर रोशन है। बर्रा खुद अपनी चमक से रोशन है। उसके बाद हम इसी हवाले के 27वीं आयत एक और देखेंगे, और उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो गुनोरे काम करता या झूठी बातें घड़ता है हरगिज दाखिल ना होगा, मगर वही जिनके नाम बर्रा की किताबे हयात में लिखे हैं। झूठी बातें घड़ी जाती है, फैक्ट्री च घड़ियां जाती है, होती नहीं, बनाई जाती है, घड़ी जाती है। मैं तो चाहना सा गल इतनी खत्म हो जाती, लेकिन खुदा ने अगे लिखा है कि मगर का मतलब है कि बात खत्म नहीं हुई। आगे
15वीं आयत में लिखा है, मगर कुत्ते, डर लगता है पढ़ने में, लेकिन ये खुदा का कलाम है, खुदा के अल्फाज हैं। मगर कुत्ते और जादूगर, ये कुत्ते वो हैं जो, कुत्तों के बारे में फिलिपियों के खत में भी लिखा हुआ है और इस्तिस्ना में भी लिखा हुआ है। ये वो हैं जो घिनौने काम करते हैं। और इस्तिस्ना की किताब में लूती के बारे में जिक्र है कि होमोसेक्स, घिनौने काम करने वाला। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुतप्रस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। जादूगर, मैजिशियंस, बुतप्रस्त, द्वितज्ञ, पीरी फकीरी, बाबे, दरबार, बाल, झूठी बातों का पसंद करने वाला और घड़ने वाला। अभी हमने 27वीं आयत पढ़ी कि झूठी बातें जो है वो घड़ी जाती, होती नहीं। ये लोग, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये खुदावंद अल-मसीह आने वाला है, लेकिन ये लोग उस शहर से बाहर रहेंगे। ये उनके लिए पछतावा, अफसोस और अदालत का दिन होगा। इन लोगों के लिए बैड न्यूज है, गुड न्यूज नहीं है। पछतावा, अफसोस और अदालत का दिन हो। आज आपकी सूरत हाल क्या है? हमारी सूरत हाल क्या है? यहां पे कोई किसी का मुंसिफ नहीं, सारे में पता, असी अपने अपने जज खुद, हमें पता है कि हम कहां पे, कि असी है। 16वीं आयत में लिखा है कि मुझे यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के लिए के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। असल और नस्ल, आई एम द रूट ऑफ डेविड। खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि दाऊद बादशाह की पहचान मुझसे है, मैं उसकी रूट हूं, उसकी पहचान मुझसे है और मैं उसकी नस्ल हूं। दाऊद मुझ में से है और मैं उसमें से हूं। ये उसका तजस्सुम है कि उसका इंसान बनना और दाऊद की नस्ल से आना, और मैं दाऊद की असल से हूं। ये मसीह की अलूहियत है कि मैं दाऊद से और दाऊद मुझसे और मैं दाऊद से और मैं चमकता हुआ, सुबह का चमकता हुआ सितारा। सुबह का चमकता हुआ मतलब सरगी सवेरे का तारा, जेड़ा सरगी वेले आंदा है, सुबह आंदा है और अंधेरे को दूर कर देता है, एक नई खुशखबरी के साथ आता है। और ये यीशु अल मसीह है। ये जहां भी होता है, ये सुबह का सितारा जहां पर भी चमकता है, वो आदमी उम्मीद में और रोशनी में और जलाल में रहता है और वो कभी भी मायूस नहीं होता। हालेलुया! क्योंकि खुदावंद की रोशनी, खुदावंद का चमकता हुआ सितारा उसके साथ होता है, उसकी जिंदगी में होता है। आमीन। 17वीं आयत में लिखा है, और रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो
आए और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। सेल भी नहीं, मुफ्त ले। यहां पर बात हो रही है विलिंगनेस की, कि जो कोई चाहे, तुम्हारी मर्जी, जो कोई चाहे वो मुफ्त ले। ये वो पानी है जिसके बारे में यीशु मसीह ने सामरी औरत से कहा कि अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। आमीन। और यहां पर खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं जल्द आने वाला हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा खुदावंद जल्द आने वाला है और दुनिया का स्टेज रेडी हो रहा है, वो जल्दी से स्पीडली तैयार हो रहा है। अंजील पढ़ो तो यहाँ पर यरूशलेम के बारे में लिखा है। और आज भी अगर आप अखबार पढ़ लो, फेसबुक पढ़ लें, ट्विटर, एक्स, तो यरूशलेम के बारे में न्यूज़ आपको मिलती है। और खुदा का कलाम कहता है कि जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ पाओ या गिरा हुआ देखो तो अपने सर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा मखलसी खुदा, तुम्हें मखलसी देने वाला जिंदा खुदा, नजात दहिंदा जल्द आने वाला है। हालेलुया। क्योंकि जब वो आएगा तो कोई गम नहीं होगा, कोई फिक्र नहीं होगी, ना कोई इंसान होगा, ना इंसानी हुकूमतें होंगी, ना जेलें होंगी, कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक ही हाकम होएगा और वो खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। हम सब अपने तकवों में खड़े होंगे, दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदावंद हम तेरा शुक्र, थैंक यू जीसस। सब लोग दुआ करें, सब लोग दुआ करें। आज के कलाम कि खुदावंद मैं अपने जामे तेरे लहू से धोना चाहता। अगर मेरे अंदर कोई खता है, कोई गलती है, तो खुदावंद वो सारी यीशु के लहू से जाती है। उस लहू को मांगे जो लहू हमारे खातिर सलीब पे बहाया गया। वो खुदा अल्फा और ओमेगा है, अव्वल और आखिर है। वो कंप्लीटनेस खुदा है, वो मुकम्मल खुदा है, वो अपनी जात में मुकम्मल है। हालेलुया। उसकी कोई इब्तिदा नहीं, उसका कोई अखीर नहीं। हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र हो, थैंक यू जीसस। यहोवा बाप खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, खुदा का शुक्र करते हैं इस बात की यकीन दहानी के लिए कि उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा और उसने हमें अपने बेटे बेटियां होते हुए उस आसमान की बादशाही का वारिस बनाया। और अगर आज आप खुदावंद के साथ ये फैसला करना चाहते हैं कि आप उसके साथ जुड़े ताकि उसकी उस बादशाही के वारिस होकर हम उसकी उस आसमानी बादशाहत में शामिल हों, जब खुदावंद यीशु मसीह दोबारा आए तो हम उसके इस्तकबाल के लिए तैयार हों। तो हम, अगर आपने आज से पहले अपने आप को खुदावंद के साथ कमिट नहीं किया है, आपने खुदावंद के साथ आज से पहले अपने आप को नहीं जोड़ा, या आप खुदावंद के साथ चलते चलते रुक गए और आज आप नए तौर से खुदावंद खुदा के साथ एक नए उस सफर का आगाज दोबारा से करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ मिलकर इस दुआ को कर सकते हैं। प्यारे खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने अपने बेटे को मेरे लिए बख्श दिया कि वो सलीब पर अपनी जान दे और मैं उसके खून के वसीले से खरीदा गया। खुदावंद, आज मैं उस खून को अपने ऊपर ले लेता हूं, उस अपनी सारी बदी को, अपने सारे गुनाहों को तर्क करता हूं और खुदावंद आज से मैं तेरे साथ चलने का वादा करता हूं। और खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने अपने कलाम की रोशनी बख्शी
कि मैं तेरे कलाम पर चलकर तेरे साथ वक्त गुजार कर तैयार हो सकूं कि जब खुदावंद यीशु बादलों पर दोबारा आए तो मैं उसके साथ जाऊं। खुदावंद तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मुझे अपनी आसमानी बादशाहत का वारिस बनाया है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इसको कबूल करता हूं मैं। आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं उसकी वफादारी के लिए कि जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, जब हम उसके साथ अपनी जिंदगी को कमिट कर देते हैं तो वो हमें छोड़ता नहीं। और वो अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा होने के साथ साथ वैसा खुदावंद है जो कभी ऊँघता नहीं है, जो कभी सोता नहीं है। वो हरदम हमारे साथ मौजूद है। और अगर आज आपने पहली दफा या आज आपने एक नए दौर से खुदावंद खुदा के साथ चलने का फैसला किया है तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा इस खूबसूरत फैसले के लिए। खुदावंद यीशु के साथ बने रहें, उसके साथ जुड़े रहें, क्योंकि वही हमारी जिंदगी की गारंटी है। आमीन। अब वक्त है कि हम अपने हदीये और नजराने खुदावंद को देने के लिए अपने आप को तैयार करें। और मैं हमेशा अपने आप को बड़ा हम्बल्ड फील करता हूँ कि हम खुदावंद को नजरें देने वाले कोई नहीं होते, बल्कि खुदावंद खुदा हमें इस लायक बनाता है कि हम उसके सामने कुछ पेश कर सकें। और जब खुदावंद खुदा ही हमें इस लायक बनाता है तो हम अपने बेहतरीन फलों के साथ उस बेहतरीन रिस्पेक्ट को खुदावंद के साथ शो करें जब हम खुदावंद खुदा के लिए दें। और इस वक्त हम खास तौर पर दुआ करेंगे छोटी बेटी एरिका के लिए, जो कि एक हादसे में जख्मी हुई है और इस वक्त बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में है। करे खुदावंद इस वक्त खुदावंद बेटी एरिका जाहिर खुदावंद यीशु मसीह के खून में छुपा देते हैं। खुदावंद तेरी शिफा देने की कुदरत जारी हो और खुदावंद मिन्नत करते हैं कि खुदावंद तेरी जिंदगी उस जिस्म में दाखिल हो जाए। खुदावंद उस बेटी के जिस्म में, ज़हन में,
जिस्म के किसी भी हिस्सा में खुदावंद जो काम नहीं हो रहा है खुदावंद यीशु के नाम से आई स्पीक दैट ऑर्गन, आई स्पीक दैट बॉडी टू स्टार्ट फंक्शन नॉर्मली इन द नेम ऑफ जीसस। आई स्पीक लाइफ लॉर्ड। खुदावंद तू छू ले उस बेटी को खुदावंद, खुदावंद तू जो इख्तियार रखता है खुदावंद, खुदावंद तू जो खुद जिंदगी है खुदावंद, मिन्नत करता हूं कि तू छू ले उस बेटी को खुदावंद। इस खानदान के लिए खुदावंद मिन्नत करता हूं, उस खुशी को मांगते हैं जो कि खुदावंद तू इस बेटी को शिफा देने के वसीला से बख्शे खुदावंद। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में जिंदगी जारी हो खुदावंद। खुदावंद हर तरह की तासीरें, हर तरह की वो रूहानी जंग जो कि उस बेटी को रिवाइव होने से रोकती है, यीशु के नाम से दूर हो जाए खुदावंद। जिंदगी 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 का ऐलान करता हूं खुदावंद। आई प्रोक्लेम लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस। और खुदावंद मिन्नत करता हूं खुदावंद, हम इस बेटी की इस शिफा के वसीला से तेरे नाम को जलाल देने के लिए खुदावंद अभी से अपने आप को तैयार करते हैं, अभी से रिसीव करते हैं उस मौजज़े को खुदावंद। और खुदावंद हम अभी से तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तूने उस बेटी को शिफा और जिंदगी और सलामती और तंदुरुस्ती बख्श दी खुदावंद यीशु के नाम में। इसके साथ साथ खुदावंद तेरे बेटे हमारे गेल को तेरे सामने रखते खुदावंद, उसके वीजा के तमाम काम को खुदावंद यीशु के नाम में तेरे सामने रखते खुदावंद। अपने बेटे के लिए उस वीजा को प्रोवाइड करना, और खुदावंद भाई नुमान के लिए, उनके कारोबार के लिए खुदावंद तेरे सामने रखते हैं खुदावंद। इस कारोबार में बरकत बख्शना खुदावंद। बिजनेस कॉन्टैक्ट्स को तेरे विजडम को मांग लेते हैं इस कारोबार को चलाने के लिए। और खुदावंद तेरे बाकी बेटे बेटियां जो इस वक्त ऑनलाइन सुन रहे हैं, इस हॉल में मौजूद हैं और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट तेरे सामने रखे हुए खुदावंद, उनको भी तेरे सामने रखते हैं। तेरे बड़े फजल के वसीला से खुदावंद तेरे उस बड़े हुए अबंडेंट हाथ को मांग लेते हैं इन जिंदगियों के लिए खुदावंद। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाकों की रफाकत और सलामती इस कलीसिया के साथ और इनके खानदानों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होते रहे, आमीन।